अमित शाह और मोदी सरकार को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर एक वाहिद यूनियन टेरिटरी है जो मोदी सरकार के तहत आती है। लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, 4 बड़े बड़े वायलेंस हुए हैं। एक लॉयर्स का प्रोटेस्ट, 2020 का पोग्राम, तीसरा आपके 26 जनवरी को जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट से वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, और चौथा ये। लेकिन सर पहले भी 2 प्रोसेशंस निकाले गए, तीसरे में ही वही तो मैं आपसे अगर ऐसा कुछ होता तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, 2 जब पीसफुल चले गए, तीसरे प्रोसेशन में ही इन्होंने उस मस्जिद के ऊपर वहां पर वो झंडा लगाया। नहीं सर, सुनिए, वहीं पर उन्होंने तलवारें उनकी हाथों में हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर एक के हाथ में तलवार है। मैं फोटो दिखाता हूं आपको, देख लो आप, वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। लेकिन दूसरा वर्जन है कि वो एक जो बंदा जो गिरफ्तार हुआ है, सेकंड या थर्ड अक्यूज, उसने उकसाया है और वो गड़बड़ अंसार को जो आप एक्यूज बना रहे हैं, ये सरासर गलत है। उस लड़के ने कंट्रोल किया वहां पर। मैं अंसार मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मेरे पार्टी का है, ना मैं उसको जानता हूं, मगर सब लोग कह रहे हैं कि वहां के हिंदू कह रहे हैं ना, वहां के हिंदू भाई कह रहे हैं, उसके पड़ोसी हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं अंसार की इंटीग्रिटी पर, उसके कैरेक्टर पर वो कह रहे हैं। आप बगैर परमिशन के देते हैं और आपकी नाक के नीचे सब चीजें होती हैं और आप ये इल्जाम लगाते एक तरफ। सर, ये मेन मुद्दा चल रहा है अभी, लाउड स्पीकर को लेकर। आप क्या बोल रहे हैं मैडम? बोलिए मैडम। सर आज भी फिर से पथरा हुआ, आज भी स्टोन पेल्टिंग हुआ, तो उस पे नहीं, वो पुलिस बोल दी, वो जिसके घर में गए थे वहां से पत्थर है, मामला पीसफुल पुलिस ने कह दिया। लाउड स्पीकर का बोलिए सर, लाउड स्पीकर के बारे में बताइए। सीपी ने क्या कहा? सीपी ने क्या कहा? सीपी ने ये कहा कि कौन सी भी मस्जिद पे फ्लैग इंस्टॉल नहीं किया गया। ये मतलब आप बोल रहे सर फ्लैग मैं सीपी साहब को वीडियो मैं अभी ट्वीट करता हूं थोड़ी देर में, वो वीडियो वो आप लोगों को भी दिखाता हूं, देख लो आप। मस्जिद के अंदर वहां पर झंडे पड़े हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं वो? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए। तलवारें लेकर क्यों जाते हैं भाई? उनके हाथ में क्या कट्टे नहीं थे? उनके हाथ में पिस्टल नहीं थे जो प्रोसेशन में थे? तो दूसरी तरफ से तलवार और पिस्टल कहां से? कहां? वही तो हम कह रहे हैं, आपने इजाजत क्यों दी? अगर तलवार किसी के हाथ में है तो पकड़िए ना। फिर आप क्या, एक के हाथ में तलवार है तो फूल है, दूसरे के हाथ में अगर तलवार है तो तलवार है। वो कहां से आ गया? अब वही छत पे पत्थरा है, सब चीज है, कोई छत पे पत्थर नहीं है। आप जब 2 प्रोसेशन पीसफुल निकल गए बगैर परमिशन के, सुनिए, कोई वर्जन एक ही वर्जन हम पिछले 40-50 साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है इसका, माइनॉरिटी जिम्मेदार है इसका, एक ही वर्जन सुन रहे हैं। और जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आती तो उसमें सच्चाई सामने आती। मैं आपको आप सुनिए, अब आप सुनना चाह रहे हैं ना, मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। रघुवीर दयाल कमीशन रांची में क्या हुआ 1964 में, फिर 1989 में शिलान्यास का जुलूस निकाला गया, जब क्या हुआ, फिर आप देख लीजिए भिवंडी में क्या हुआ। हाँ, उसके बाद फिर आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि 22 अक्टूबर 1977 को वाराणसी में क्या हुआ। चौथा, 1978 रामनवमी प्रोसेशन जमशेदपुर में क्या हुआ। 1979 को क्या स्टेटमेंट दिया था बाला साहब द्योरस ने, वो सुन लीजिए 7 अप्रैल को। फिर उसके बाद आप जस्टिस नारायण कमीशन ऑफ इंक्वायरी पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा था। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी का जुलूस 7 सितंबर 1983 को। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989 को हजारीबाग का जुलूस। फिर उसके बाद आप आ जाइए 1989 कोटा में रामनवमी का जुलूस। फिर आप आ जाइए भागलपुर को, भागलपुर में। फिर आप आ जाइए भागलपुर में 24 अक्टूबर को तारतारपुर में क्या हुआ। फिर आप आ जाइए कमीशन ऑफ रामानंदन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने क्या कहा था, डेथ टोल क्या थी, कितने अच्छा। फिर कर्नलगंज उत्तर प्रदेश का आप पढ़ लीजिए। सुनिए 1991 सहारनपुर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। सीतामढ़ी अक्टूबर 1992 को दुर्गा प्रोसेशन था, क्या हुआ।
आपको मैं कितने एग्जाम्पल दूं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।